चलो भाई, तो देखो हमने मैग्नेटिज्म किया था, ऑल्दो न्यूमेरिकल भी पेंडिंग है वहाँ के, ठीक है, तो हम करेंगे फाउंडेशन वाले, ठीक है। तो अब हम अपना लेके चल रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बाद तुम्हें पता होगा तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, राइट? क्योंकि कार्बन कंपाउंड तुम पहले यस ही पढ़ सर। चुके हो, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन भी तुम पहले ही पढ़ चुके हो, एसिड बेस भी पहले पढ़ चुके हो, और वो तो पढ़ ही लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज सर वाला इक्वेशन। एग्जाम से पहले ना रिवीजन करा बिल्कुल, ऑफ देना कोर्स, एक्स्ट्रा बिल्कुल क्लास हमारी लेके। पूरी कोशिश रहेगी। फिर भी एक बार ड्रॉप कर देना फाउंडेशन वाले ग्रुप में, तो उसका नोट कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, सारे चैप्टर की रिवीजन तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस टॉपिक में तुम्हें सबसे ज्यादा डाउट है ऑफ कोर्स वो हम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो डाल देना वहाँ पे, ठीक है, फाउंडेशन वाले ग्रुप में कि यार टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसी का ले लूंगा, ठीक है। देखो भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल पे आता है। तुम सबको पता है मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। या तो कटायन कौन बनाता है, मेटल या नॉन मेटल? सो मेटल कटायन, मेटल मेटल मेटल। ना, मेटल मेटल। लूज करेगा तो कटायन बनेगा ना, और नॉन मेटल गेन करेगा तो एनायन बनेगा। ये सब पता है ना कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सोनोरस, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल। मेलेबल, डक्टाइल होते हैं, ये सब लचरस होते क्या ये हैं। सब लिखवाने की जरूरत है मुझे? नहीं नहीं है नो सर, नहीं। डक्टाइल, नो दे कैन सर। बी ड्रॉन इन वायर, दे कैन बी बीटन इनटू अ वेरी थिन शीट, नहीं इट नहीं इज कॉल्ड। नहीं, ब्रिटल शीट नहीं सर, नहीं। नहीं पता है। सेवेंथ क्लास का सर ये ज्ञान है। 8 सब में था। हाँ, तो ये सब मैं नहीं लेके चलना चाहता, लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्शन बताए थे। एक्सेप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन यस इतने सर। इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है कि सोडियम शायद है। मुझे भी नहीं पता कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है? सोडियम। सोडियम। हम वेरी गुड। सोडियम हर्षिता, एंड पोटेशियम। हर्षिता तुम्हें कोरोना हो रहा है क्या? मुझे ऐसा फीलिंग आ रही सर है। मेरे को कोल्ड हो रहा है। कोल्ड हो रहा है? एक ही बात है सर, पक्का? कोरोना कोल्ड अंतर नहीं है। चलो चलो भाई, सारे बच्चे चुप हो ऑनलाइन जा। से ऑनलाइन सेफ्टी का यूज करो। यस, ऑनलाइन सेफ्टी कहाँ गई? अब मैंने सुना ये वायरस ऑनलाइन भी फैल रहा है, तो भैया मैं तो सेफ्टी यूज करने वाला हूँ। यस, ओम, यस, ठीक सर है, नहीं नहीं मत फाइन। करना। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है यार। हम तो यार मेरे को पता है कोरोना कैसा हुआ था, 3 छींक आई और चला गया। तो मैं तो सर हंस रहा था बोला सर था उसमें। आपने। ठीक मैं है, तो बस सुबह से ही टेस्ट सीख नहीं रही हूँ होता सर। ठीक है। पर अटैक कर देता है। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जो लोग बेचारे वीक हैं उनकी थोड़ी सी सोचने वाली बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब तो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, एल्कली मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, राइट? तो यस क्या तुम सर। इसे चाकू से यस इजिली काट सकते हो, या तुम्हें हथौड़ा मारना पड़ेगा? चाकू से काट सकते चाकू से कट काट सकते सकते हैं। हो, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है जो कि कंडक्ट कर लेता है, मतलब जो नॉन मेटल भी है? ग्रेफाइट। 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 वो देखा है मैंने, बताया था, मान लो एक छोटी सी बच्ची है, वो पेंसिल को मुंह में दे रही थी और उसने सॉकेट में जाके चिपक गई, कह रही है ऐसे देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर बाल खड़े हो गए ऐसे। क्यों? ऑफ कोर्स, ये बात है भाई, वो क्या मेटल जैसा काम कर रहा है, वो नॉन मेटल, उसको लगा ही तो नॉन मेटल है। सागर सर ने बोला था कि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन भाई वो एक्सेप्शन लेके जाओगे तो एक्सेप्शन पे तो कुछ भी हो जाएगा ना। वहां पे छोटा सा लिखा था मैंने, टर्म्स एंड कंडीशन, वो तुमने पढ़ी नहीं, हो गया काम, ठीक है। तो इसलिए ये होता है, जैसे फ्लैट पे क्या लिखा रहता है कि फ्लैट मिल रहा है इतने में, 35 लाख में 3 BHK, और नीचे छोटा सा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करके उसे कितना बना देंगे, 65 लाख का। तो अब तुम चले तो गए तुम इतने दूर से, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप बस करवा लो, लोन वोन सब करवा लिया, लोन होने के बाद रियलाइज हुआ कि हो ये तो 65 लाख का है, अब तुम वापस भी नहीं जा सकते, अब तो कदम बढ़ गया है, वापस आने का ऑप्शन ही नहीं है, हो गया काम, लो हो गया बस, ठीक है। तो यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है भाई। तो आयोडीन एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जो कि क्या होता है, चमक मारता है, ये सब Lustrous। एक्सेप्शन, तो वो ठीक है, लस्टर होता है। ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली आ रहे हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिजिकल तो सबको पता है, एक गांव के बच्चे से पूछो मेटल क्या होता है, वो कहेगा गो टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो उनको 4th क्लास में बताया जाता है, मैडम बोलती रहती है मेटल्स आर द गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको याद हो जाती है ये सब बातें, ठीक है। तो मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ गाँव वाले टीचरों का, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बताया जाता है उन्हें, ठीक है। तो ऑफ मेटल्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, मेटल्स के कुछ कुछ एग्जाम्पल बताया था ना, हेलिना की रफ से फरार, फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब चीजें होती है ना, कॉपर, बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन। यस, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं? तो यार मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी, नहीं बनाएगी? बनाएगी। यस तो सबसे बनाएगी। पहले प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ, बहुत बच्चों वाला चैप्टर, और इसमें से जो वो था मेटलर्जी, वो हटा दिया है। मेटलर्जी याद है ना, वो ओट्स वाला, ओट्स से निकालते हैं, शायद कुछ स्कूल में पढ़ाया होगा। तो अब यस चलो सर। देखो, अब मान लो तुम्हारे पास मेटल है, तो मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, सबको पता है।
मेटल प्लस ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन बोलना चाहिए था शायद मुझे, एक सेकेंड, ऑक्साइड तो बाद में बनता है ना, पहले तो ऑक्सीजन ही होता है। एक बच्ची कह रही देखो सर ऑक्साइड ही रहा, नहीं भाई ऑक्सीजन है, ऑक्साइड बाद में बनता है मेटल के साथ, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक बनता है। ऑक्साइड होता है ना, हाँ बेसिक अब देखो होता है नीचे। एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखना, बिल्कुल आएगा भी, वो भी आएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, मैंने कहा हाँ वेरी गुड शाबाश। तो कह रहा है सर तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इनके भी ऑक्साइड बनते होंगे दोनों के, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड एंड बेस, तो क्या सीधा रिलेशन होता है? नहीं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, उल्टा, और नॉन मेटल आर Non-metals are एसिडिक, acidic. एसिडिक इन नेचर ऑक्साइड, ठीक है। याद है ना वो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एसिड ड्रेन करती है, तो सल्फर Yes, नॉन sir. मेटल है, ऑक्साइड के साथ मिलके एक लड़की मान लो घूम रही थी, बरसो रे मेघा रे बरसो बरसो, हो गया सारा बरसा बरसो सारा एकदम काला पड़ गया, क्या ही खुजली भी हो रही है, हर चीज सही तो होगी। इसका मतलब वो एसिडिक था, उससे ठीक है। गोरी हूँ मैं, चुप हो जाता। बस बस, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कॉपर है, तो कॉपर के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन लूंगा तो ये क्या बन जाना चाहिए? कॉपर ऑक्साइड। यस सर। देखो कॉपर की भी वैलेंसी कितनी होती है? 2, Yes. और इसकी भी 2, तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। Cu की भी 2 और O की भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Cu, ठीक है। तो अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, हमेशा आगे लगाते हैं ना। एक बच्चा कैसे कह रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे लगा दो चुपके से नीचे, Yes, sir. अबे फिर वो CuO2 बन जाएगा। जाएगा। यस, तो अब Cu पे भी लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, आज तक क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो इसी No, सर। तरीके से sir. मान लो अगर एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में तुमने ऑक्सीजन डाल दिया तो क्या बन जाएगा? MgO। MgO. फिर से बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है। 2. ऐसे मान लो सोडियम है, सोडियम कह रहा है मेरे को क्यों छोड़ दिया भाई, क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ? कहते हैं तुम भी अपने हो। Na2O। तो Na2 हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी क्या है? Na है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 2 Na की 1, तो ऐसे क्रॉस करते हैं ना, याद है 9th क्लास? Yes, Yes, कुछ बच्चे sir. कह रहे हैं हम तो ओपन वाले Yes, हैं, sir. 9th फेल 10वीं करें, 11वीं फेल 12वीं करें, वो लिखा होता है ना बोर्ड पे, क्या कोई है? चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास है Na2। ऐसे एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम बैलेंस प्लस, तो कर दो। वो बैलेंस नहीं किया क्या? ओ नहीं सॉरी सर। सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे हमें क्या 4 करना कर दो, इसे पड़ेगा? 2 कर दो। तो इसे 2 करना पड़ेगा, और सोडियम 4 हो अगर जाएगा तो 4 कर 4 आ दो। जाएगा, ठीक है भाई, वेरी गुड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सबको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, Al2O3। ऑक्सीजन होता है 2, बिल्कुल ठीक है। ये चैप्टर पढ़ाने में मुझे ना बहुत बोरिंग लग रहा है, क्योंकि तुम सबको पहले से ही पता है, ठीक है, लेकिन स्टिल सर हेरिडिटी पढ़ा दो। मेरा बहुत मन कर रहा है चैप्टर पढ़ाने में। Yes, so heredity. हाँ Al2O3, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करवाएंगे, बहुत जल्द करवाएंगे, चिंता मत करो। तो Al2O3 मेरे पास हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो No, सर। sir. अच्छा, तो एक चीज का सर. ध्यान रखना है, मेरे पास कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि ये कौन सी वाली ऑक्साइड बेसिक है, कौन सी वाली ऑक्साइड एसिडिक है, तो इस चीज का सब लोगों को ध्यान रखना है। जो मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं, और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। ये मत सोचना ओ सेकंड चैप्टर एसिड बेसिक, थर्ड चैप्टर मेटल नॉन मेटल, तो मेटल का रिलेशन एसिड से, ये कोई रिलेशन नहीं बनाने हैं कि ये तो रिलेशनशिप चल रही है इनकी, उल्टा रिलेशन चल रहा है बिल्कुल। आज के जमाने तो वैसे उल्टा सीधा होता रहता है, ठीक है, जमाना बदल गया है बिल्कुल, एकदम सब गड़बड़ चल रहा है, कहीं भी कुछ भी होता रहता है, ठीक है। तो ये सब किसी को याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। अब आ रहे हैं, देखो अब ना हमारे पास ना, जैसे तुम लोगों को पता है कि अब जैसे देखो कोई भी एक एसिड है, कोई भी ऑक्साइड अगर एक एसिड है, तो ऑफ कोर्स वो बेस से कंबाइन करेगी, एसिड एसिड से थोड़ी कंबाइन करेगी, नहीं आ समझ। ये Al2O3 है, मान लो, जैसे मान लो मैंने ऊपर बोला कि मेरे पास कोई भी मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, तो वो खुद अपने आप क्या है? बेसिक। तो वो किससे कंबाइन करेगा? एसिड से या बेस से? एसिड से, ठीक है। सर और आपने ऐसी इसको वो नहीं किया ना वाटर बन जाएगा. सर? क्या नहीं किया? सर Al2O3 को बैलेंस नहीं ओ करना? सॉरी 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 यार, सॉरी सॉरी, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2, तो यहाँ पे 3 2 लगा लो, यहाँ तो पे 3 लगा। और Al कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे 4 लगा लो, ठीक है 4। प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड यस शाबाश, सर। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ना एक ऐसी ऑक्साइड होती है, वो मेटल की ऑक्साइड है, जो एसिड और बेस दोनों से कंबाइन कर जाती है। मैंने बोला ना आजकल कुछ भी चल रहा है, आजकल रियल लाइफ में कुछ भी चल रहा है यार, आजकल लोगों को तुम देखोगे पता नहीं कुछ, मैं क्या बोलूं बस, ठीक है? हाँ, तो एम्फोटेरिक हो जाता है। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? दोज ऑक्साइड व्हिच कैन कंबाइन विद एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, तो वो सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोनों की तरह काम करते हो, सब बच्चों को याद रखना है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO, तो Al2O3 एंड ZnO, सो दीज आर दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फो का मतलब दोनों, ठीक है, दोनों, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स,
ठीक है सडान, प्यारे प्यारे बच्चे। यस सर। ठीक है, ये सडान की आवाज थी, नो सर। ये तो कोई No. और था। ठीक है, मैं वही तो कहूँ सडान की आवाज ऐसे ऐसे हो गई। सडान, तुम्हें समझ में आ रहा है सब क्या हो रहा है? Yes sir. अच्छा, तुम सर एक्साइटेड हो उसे स्कूल समझ जाने में के नहीं आ लिए? रहा, वो आपको समझा देगा उल्टा। अच्छा। No sir. तुम एक्साइटेड नहीं हो स्कूल जाने के लिए, क्यों? सर क्योंकि अलग अलग करके सबको बिठाएंगे तो फिर से 200 तो मिल नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है स्कूल में जिससे तुम मिलना चाहते हो? सर मतलब वही ग्रुप जो है हमारा। अच्छा, ग्रुप है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर चलो ठीक लेकिन है। क्वेश्चन ये है, अगर बच्चों को अलाउ कर दिया तो कौन मानने वाला है रूल्स? हाँ हाँ, सर ऑफ रूल तो कोर्स। मानेंगे नहीं, आप कितने मैं भाग जाएंगे कुछ तो जिनको मतलब बिठाओगे। अक्षर ऐसे है ही नहीं कि हम हमारे मान तो लें। क्लासरूम ही इतने छोटे कि एक एक करके बच्चे ही नहीं बैठ पाएंगे। सर बैठेंगे नहीं, भाग वही जाएंगे चलो सब दूर सही दूर। है। सर क्लासरूम पढ़ाई कैसे क्लासरूम में सोशल पहुंचने तक डिस्टेंसिंग में? सोशल हम तो डिस्टेंसिंग लिखे ना चलेगी। लिखे टीचर कुछ कर ही वेरी ना गुड, सकती। सब चिल्लाओ एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल सही, विधानसभा भंग कर दो, बिल्कुल एकदम सब चिल्लाओ कि हाँ स्कूल खोलो स्कूल खोलो स्कूल खोलो। नहीं खोलना। चलो आप ठीक है, स्पीकर होता है, आपको चलो ध्यान ठीक रखना है, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग मुझे भगा देंगे कि आप पहले जाओ, पहले हमें लड़ने दो। चलो भाई, ये Al2O3 है तो Al2O3 HCl से भी कंबाइन करेगा और ये मेरे पास NaOH से भी कंबाइन करेगा क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ये दोनों से कंबाइन करता है। ठीक है, HCl से भी और NaOH से भी। तो देखो मैंने बोला कि ये सॉल्ट बनाएगा, तो ये मेरे पास बनाएगा AlCl3 और प्लस का H2O। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब बैलेंस करना पड़ेगा हमें। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो भाई एल्यूमिनियम अगर 2 है तो यहाँ पे 2 तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इस 2 को लगाने के चक्कर में क्लोरीन कितने हो गए? 6 6। तो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए फिर? सर 6 है ना, लेकिन यहाँ पे 2 पहले से ही है तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। क्या ऑक्सीजन के 3 ऑलरेडी अपने आप हो गया सेटल? यस सर। कितनी अच्छी बात है, देखो यही तो चाहिए, सब सेटलमेंट अपने आप हो जाती है। 2 काम अच्छे करो, तीसरा अपने आप हो जाएगा। इसी तरीके से Na2 होती है। हाँ इस तरीके से, लेकिन इसका बच्चे बना नहीं पाते, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है। सारे बच्चे मन के अंदर 5 बार बोलेंगे NaAlO2, कुछ लोग O3 लिख देते हैं। NaAlO2 मन में 5 बार बोलेंगे, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना मेरे बारे में। सारे बच्चे बोले NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। NaLO2 कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं बोल रहे, जो करना कर लो। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, कुछ भी हो जाए, सीधे कोई भी तुम्हें बोले हाय हेलो, तुम बोला सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। कहीं पे भी जाओ कि 2 किलो आलू लाने, तो पहले बोलना सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 2 किलो आलू दे दो। ठीक है, इससे याद रहेगा तुम्हें H2O। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या हर बार है। मार पड़वाने के लिए बोलते हो आप लोग। तो उनको लगना चाहिए ना कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं बेटा साइंस स्टूडेंट की, उनको लगना चाहिए थोड़ा सा स्टाइल मानना कि आई एम साइंस स्टूडेंट, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास याद रहेगा स्वास्तिका। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या बोला मैंने, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaLO2। ठीक है, अब देखो एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, ये पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वाले होते हैं, जैसे मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग वाले हैं, वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे थोड़े से वैसे आपने बैलेंस अरे तो बैलेंस नहीं किया। एक सेकंड रुक जाओ, बच्चों को मुझे लगता है बैलेंसिंग ही नहीं आती, बार बार बैलेंसिंग के लिए बोल रहे हैं मुझे। एक सेकंड रुक जाओ। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, एल्यूमिनियम 1 है तो आगे 2 लगा दो, तो एल्यूमिनियम पूरा हो गया। अब लेकिन सोडियम कितने हो गए? 2, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा 2, तो हो गया क्या सेटल? नो सर। नहीं क्यों नहीं हुआ? हो गया सर। गांव से आए हो क्या सारे बच्चे? गांव का नाम सर बताओ। मेरे को लगा यहाँ पे नहीं गांव का नाम बताओ HCl पहले, के साथ एक और 2 आएगा। पहले गांव का नाम बताओ फिर हम बात करेंगे। यस, आगे कंटिन्यू करेंगे। है ही नहीं। चलो ठीक है, मिर्जापुर। वेरी गुड। अच्छा हाँ वेरी गुड, तुमको कितनी बार कहे हैं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, IAS वाईएस बनो। चलो भाई, ठीक है भाई, तो ये मुझे ही पता ही सब क्या है, मेरे को तो बच्चे बता रहे थे। ठीक है भाई, तो 10 दिन मेटल, क्या मेटल ऑक्साइड, गुड, मेटल ऑक्साइड जो होता है क्या ये पानी के अंदर डिसॉल्व होता है? नहीं होता है, लेकिन सर कुछ जो सॉफ्ट वाले हैं, कुछ जो सॉफ्ट वाले होते हैं, क्या सोडियम सॉफ्ट है? यस यस पोटेशियम Yes, सॉफ्ट है, सर तो उसको पानी में घोलोगे तो क्या वो घुलेगा नहीं? घुल तो जाना चाहिए खुल जाएगा। अंदर एकदम। आपको। तो ये Na2O प्लस का जब हम H2O लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, तो वाटर ये रहा है NaO, तो ये बन जाएगा NaOH। ठीक है भाई, तुम्हें याद है ना एक चीज बताया, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, तो मेटल ऑक्साइड को जब तुम पानी के अंदर डालोगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन ही तो बनाएगा।
यस सर भूल गए, तभी तो NaOH बना है। एक बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे बना दिया आपने, ये ऐसे नहीं हो सकता Na2O और डॉट H2O। अबे बेसिक बन गया ना वो सॉल्यूशन, कुछ भी बोल रहा है भाई। ठीक है, ऐसे ये K2O है और ये H2O, तो क्या बन जाना चाहिए इसका, ये भी मेटल ऑक्साइड है तो ये बेसिक होता है, पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन KOH तो KOH। क्या ये बैलेंस है, चेक कर लो सारे बच्चे, मुझे नहीं पता। तो यही है। ठीक है भाई, बैलेंस तो हाँ, सही है। ये है बैलेंस। ठीक है, तो प्लस H2O नहीं आएगा? 2 नहीं मतलब NaOH बन जाएगा बस। हाँ, अरे पानी के अंदर डाल के बेसिक सॉल्यूशन बनता है ना। ओके ओके सर। ठीक है, पूरा बेसिक मिक्स हो गया, पूरा का पूरा बेसिक सॉल्यूशन 2 मोल्स बन गया। ठीक है भाई, अब ना देखो यहाँ पे क्या ही, जैसे कि तुम्हें पता ही है सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। मान लो अगर तुमने किसी में बाहर रख दिया, मान लो आस्था जा रही थी, ठीक है, आस्था ने सोडियम पोटेशियम ले रखा था लेकिन एकदम से आग पकड़ ली, तो लोगों ने कहा ज्वाला देवी, ऐसा नहीं करना है ना। ठीक है, तो फाइनली इसने आग पकड़ ली, तो अब मुझे बताओ तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए था फिर। केरोसिन में डालना चाहिए। यस, कैरोसिन या कोई सा भी ऑयल हो हम उसके अंदर डाल के रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो आग लग गई ना, तो वो ऑक्सीजन ने कैच कर लिया और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये इतनी रिएक्शन इतनी विगरस होती है कि वो आग पकड़ सकता है। इसलिए हम इसे पानी के अंदर डाल के सॉरी ऑयल के अंदर डाल के रखते ऑयल हैं, में ऑयल के ताकि अंदर पानी के अंदर। एटमॉस्फेरिक हाँ, ऑक्सीजन से तो वो ऑयल, रिएक्ट ना करे। यस, ऑयल ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है ना, ऑक्सीजन अंदर जा ही नहीं Yes, पाएगी sir. तेल के अंदर, तो इसीलिए तो ये जो मेरे पास ऑयल होता है ये ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देगा, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को, तो इसीलिए तो इसका मतलब जो सोडियम पोटेशियम है हमें क्या करना चाहिए फिर सोडियम पोटेशियम के साथ, एक सेकंड, ऑयल में रखना चाहिए कैरोसिन। केरोसिन में डुबा के। हाँ एक सेकंड, स्क्रीन गायब हो गई ना। नो सर नो नो सर। सर। सर है तो सही। अच्छा सॉरी सर का पीसी खराब। ये कोई तंत्र मंत्र की विद्या यूज कर रहा है शायद। आस्था कंट्रोल योरसेल्फ। एक बच्चे ने कहा था कि सर जो भी कोई तंत्र मंत्र करे ना अपने चप्पल उल्टी हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है, यस सर। सॉरी यार डिस्कनेक्ट हो गया था। ये को बड़ा तगड़ा मंत्र का यूज किया गया किसी ने, स्पेक्ट्रो पेट्रोनम। चलो भाई, हाँ भाई तो हम क्या कह रहे थे, यस सर आपको हैरी पॉटर अच्छा लगता सोडियम है एंड ना? पोटेशियम। नहीं मेरे को पता कौन है हैरी पॉटर। हाँ तो भाई देखो हमारे पास क्या होता है, तो ये जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास सोडियम और पोटेशियम होते हैं, तो ये सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये फायर भी कैच कर सकते हैं, ठीक है ना, आग पकड़ लेगा ऐसे करके, तो आग पकड़ लेगा तो ये बुरी बात है, हाथ भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं एक बड़े से टैंक वैंक के अंदर या कोई भी जो भी तुम्हारा है ऑयल के अंदर इसे डुबा के रखते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम ना। हाँ सोडियम पोटेशियम, जो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, तो सोडियम पोटेशियम को हम क्या करते हैं ताकि ये विग्रसली रिएक्ट ना कर जाए और आग वाग ना पकड़ ले, इसलिए हम इसे कैरोसिन ऑयल या कोई से भी ऑयल में रखते हैं ताकि ये सेफ रहे और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए, ऑक्सीजन से कंबाइन ना कर पाए। एक बच्चे कह रहे तो सर कैरोसिन ऑयल में तो और आग लगती है, तो कैरोसिन ऑयल तो फिर और फट जाएगा। अबे तो उसके लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए, ठीक है, चलाकी मत दिखाओ ज्यादा। ऑक्सीजन आ गई तो फिर तो पक्का रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है ना अंदर, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। ऐसे तो वो वाली बात कर रहे हो तुम, गैस जलाई और सिलेंडर फट जाए, क्यों फट जाएगा सिलेंडर जब सेफ्टी यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो भाई, तो इसी तरीके से जैसे अच्छा एक ना मैग्नीशियम रिबन होता है, तुम केमिस्ट्री लैब में यूज भी करोगे, तो जितने भी मेटल होते हैं तो उन सबके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनती है या नहीं बनती है। जैसे मान लो अभी मान लो हर्षिता ने हर्षिता ने रोटी बनाई है बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है एकदम अच्छा टेस्ट आया, लोगों ने खाया, पार्टी दे रही है, चपाती पार्टी, ठीक है, तो चपाटी पार्टी मिल लिया, लेकिन अब मान लो 2-3 लोग लेट आए, तो हर्षिता ने क्या करा उनके लिए बना के रख दी, तो जब वो रोटी को ओपन रखा हुआ था, तो अब जब वो रोटी खाएंगे तो उनका टेस्ट सेम डिट्टो वैसा ही होगा जो पहले था। नो नो सर, चेंज हो इसका जाएगा। मतलब Hard हो उसके जाएगी अंदर रोटी। हाँ थोड़ी सी हार्ड हो Awkward सकती है, हो मतलब जाएगा। ऑक्सीडाइज हो गई ना रोटी एक तरह से, यस सर। जैसे दाल वाल कुछ भी बनी है, सब्जी बनी है, तो वो भी तो ऑक्सीडाइज हो जाती है, एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। यस सर। कभी देखा है दाल वाल होती है तो दाल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, कभी कुछ लोग कहते हैं Yes, देखो sir. दाल की मलाई, अरे वो दाल की मलाई नहीं होती, बड़ी मतलब जो भी है तो एक लेयर तो बन गई ना ऑक्साइड की, तो वो है वो बहुत गंदी होती है। किसने खाई है दाल की मलाई, ये सर्चिता, नो सर। ठीक है, एक बच्चे सर की इसीलिए सैंड पेपर से रगड़ते हैं किसी भी। हाँ बिल्कुल, यस एग्जैक्टली, तो ये सैंड पेपर से हम उसको साफ करते हैं ताकि वो, हमें मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम मिलेंगे ना, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन फ्री में आ गया कि चलो मैं भी आ जाता हूँ, तुम और मैं एक ही बात तो है, ऐसा नहीं है भाई, ये कोई रियल लाइफ नहीं चल रही है कि तुम और मैं एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग बातें होती हैं यहाँ पे, बदतमीज बच्चे, ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। रियल लाइफ में कौन तुम मैं की बात है। अरे तुम बोलते हो ना सुहानी और ये आस्था कि हम दोनों एक जैसे तो हैं, दोस्त अच्छे अच्छे, ठीक है अच्छी पक्की दोस्ती है, लेकिन फिर भी हो तो दो ही लोग, ठीक है भाई।
तो किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी, तो इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज करेंगे, या फिर अगर ऑक्साइड बन चुके तो उसको किससे साफ करेंगे, सैंड पेपर से, ठीक है। And paper. अच्छा, अब जैसे तुम्हें पता है कि जैसे कोई भी लोहा होता है, आयरन होता है, जैसे रेल की पटरी मान लो, एक जैसे मान लो हर्षिता को रेल मंत्री बनाया गया कि हर्षिता पहली महिला मंत्री बनी है, रेल मंत्री हर्षिता, ठीक है। तो इसने बोला सारी पटरी हटा दो और ममता बनर्जी। लोहे की पटरी बनाओ। अब अगर लोहे की पटरी बना दी जाएंगी तो बारिश हो गई बहुत तेज, तो बताओ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है या नहीं, हाँ सर है। मॉइस्चर है या नहीं। सर Yes, रस्सी sir. होगी। तो पहले दिन तो वो बहुत चमक मारे थे, हर्षिता ने बोला भी झंडा दिखा के वो करा कि चलो चलो रेल आगे बढ़ो, ठीक है, इनॉग्रेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगले दिन बारिश हो गई और वो सारी रेल की पटरी कैसे हो गई, काली पड़ गई, ब्राउन कलर की हो गई। तो हर्षिता ने कहा यही तो हमारी चालाकी थी, देखो कलर चेंज होती है पटरियां की, अभी तो कल कुछ और था, आज कुछ और है, ये है कलरफुल पटरियां। लेकिन वो कलरफुल पटरियां सिर्फ 2 ही कलर चेंज किए, पहले वो था, उसके बाद कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो कह रही ये भी एक बात है, हम बाद में चेंज करेंगे जब सरकार दूसरी आएगी। तो बस ऐसे ही था, कुछ भी जुमला था, ठीक है। तो इसका मतलब, तो फाइनली वो क्या हो गया, कोरोजन हो गया यार, रस्ट बन गया वो। Yes, sir. और रस्ट के ऊपर ट्रेन चलेगी ना बेटा तो फट जाएगी पटरी, मतलब वीक हाँ, हो जाता weak है, हो जाता है। रस्टिंग वीक होता है। एक बच्चा कह रहा क्या फर्क पड़ता है, टिन्नू के इफेक्ट बनता है, हो गया तो हो गया। अरे तो सर भाई लुक्स भी तो खराब हो लेकिन जाते रेल हैं। को तो फर्क वो बनता weak हो है, जाता है बहुत. यस, पिचक जाएगी बेचारे, इतने सारे लोग चढ़ जाते हैं रेल के ऊपर। मुंबई में देखो कितना बुरा हाल है, लटके हुए रहते हैं लोग, लटके हुए कोरोना टाइम में भी, लोकल और स्टंट ट्रेन करते में हैं, स्टंट करते हैं, ऐसा करेंगे ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके वो खंबा आता है ना, पूरा स्टाइल डांस दिखाते हैं, बताओ स्टाइल हाँ। मारते हैं लोग। तो ये सर करते हैं वहाँ वहाँ की पे। लोकल ट्रेन तो बहुत खराब है सर। हाँ, वहाँ की लोकल ट्रेन ऐसी है जैसे कि ऐसी कुछ भी चल रहा है, लोग सर कुछ भी चल, अंधेरी कोई भी चढ़ अंधेरी जाता है, वाशी कोई सर भी ट्रेन उतर जा, बहुत गंदी है। होती है ना, इसलिए सब उसी में ट्रैवल करते हैं। कोई भी चढ़ जाओ और कोई भी आ जाओ। हम एक्चुअली अभी मतलब थोड़े दिनों पहले गोवा गए थे, मतलब थोड़े दिनों पहले तो नहीं, 2-3 साल पहले। तो गोवा में उस टाइम पे फिर हम ऐसे चले गए, तो हम भी बिना टिकट के गए थे। तो मतलब कभी वहां पे सब ऐसे ही चलता है, कोई चेकिंग ही सर नहीं नहीं, होती। प्रॉब्लम वहाँ ये होती है कि इतनी भीड़ होती है, कभी कभी लोगों के स्टेशन छूट जाते हैं। हाँ हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है। अरे वहां पे वो आ गई यार, मतलब हम चढ़े, वहां पे एक आंटी आ गई, कह रही मछली वाले, मछली वाले, हाँ हाँ, वहां पे स्मेल आ गई यार। और उसकी टोकरी सीधे मेरे मुंह पे ही लग रही। मैंने कहा वेजिटेरियन हूँ, मेरे से तो दूर रख आपको लो यार। मछली का अलग ही। और एकदम मतलब आंटी एकदम ऐसे, उन्होंने अपनी साड़ी ऊपर कर रखी और ऐसे ऐसे लगा रखी, कह रही मछली वाले, एकदम अलग ही सर स्टाइल। उनसे पंगा मत लेना, कभी बहुत डेंजरस होती है वो। हाँ, वो डांटती, वो धक्का मार रही है अंकल को, अबे हटना चल, हटे ना तू, ऐसे बिल्कुल धक्का मारे, और अंकल जी डर रहे हैं उनसे, बताओ। तो सही है यार, खूब रात चल रहा है, मेरे को लग रहा है वहां मछलियों की सर वो सरकार है। लोग जैसे मछली काटते हैं ना वैसे काट भी देते मुझे हैं वहां पे लोगों ये में लगा कैसे। कि वहां पे सरकार से ज्यादा घमंड मछली वालों में है। मछली वाले खूब अकड़ रहे हैं एकदम कि हाँ, हम ये तो है, हमने बनाई है ट्रेन, हटो हटो। और वो टोकरी मार रही है अपने, इसको सर वो मार रही, कभी राज इसको मार चलता रही है उनका, उनका रोज का आना जाना होता है, हाँ, तो उनको इसीलिए पता है कैसे टैकल करना है। मतलब कोई बोलते एक्सक्यूज मी, वो उसे थप्पड़ मारते भाई ऐसे, एक्सक्यूज मी। तो ऐसा वाला सिस्टम है। अरे सर कौन भाई हंस रहा ट्रेन है? से नीचे ना गिरा दे। ठीक है, पता नहीं कौन। चलो भाई ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारे पास था फाइनली, ठीक है। तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो जो किसी समय बच के रहना होता है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो आस्था एक दिन पार्टी में जा रही थी, ठीक है। तो आस्था ने बोला क्यों ना हमें क्या पहने, गोल्ड और वो पहन लेते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये सब चीजें पहनी इसने, ठीक है। यहाँ यहाँ पे पहनते हैं ना कुछ लड़कियां, तो वो पहनी। तो जब ये शादी में जाएगी तो क्या उनको वो रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, इसका गोल्ड नो प्लेटिनम सर। सिल्वर, क्यों नहीं नो करेंगे, सर, क्यों? No, लेस sir. रिएक्टिव होते हैं। सर लेस ये So less reactive है. लेकिन क्या ऑक्सीजन कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है? यस सर। करेगा Yes, तो सर। कर रहा है, लेकिन वो इतने Yes, अनरिएक्टिव sir. है, मतलब वन साइड है ना, फिर सर वन साइड हुआ ना, क्योंकि एक तो कंबाइन करना ही नहीं चाहता और एक वो करना चाहता है, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो आस्था, यस। सिल्वर भी तो लेस रिएक्टिव होता है, फिर भी हाँ उसका हाँ, ऑक्साइड बन जाता है। क्योंकि सिल्वर इतना इतना अनरिएक्टिव नहीं है ना, मतलब गोल्ड सबसे नीचे है, उससे थोड़ा सा सिल्वर ऊपर है, तो थोड़ा सा हाँ तो रिएक्टिव हो, हल्का सा। तो इसलिए सिल्वर कुछ सालों बाद ब्लैक सा पड़ने लग जाता है, तभी तो चांदी महंगा है, सर पहले ठीक है। ग्रीन पड़ता है फिर ब्लैक पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, इस टाइप का होता है, बिल्कुल ठीक है। वैसे मोस्टली तो लास्ट में ब्लैक ही आता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, वो याद रहेगा सब बच्चों को। गोल्ड नहीं पड़ता है, गोल्ड नीचे है, तो इसीलिए। Sir. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं Yes, सर। sir. No, sir. ठीक है, तो चलो ये था हमारे पास पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि बताओ ये जो हमारे पास ज्वेलरी होती है, ये ज्वेलरी में गोल्ड प्लेटिनम टंगस्टन ये सब चीजें यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव और दे आर नॉट गोइंग टू कंबाइन विद एनी अदर मेटल्स और एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो याद है सिल्वर को कोरोजन से प्रिवेंट करने का क्या करना पड़ता है? सिल्वर को,
नहीं मतलब जो मेटल्स में क्या कुछ करना नहीं करना पड़ता है? पड़ेगा, ऑक्सीजन से बचा के रखना पड़ेगा, जो कि तो फिर पहनेंगे ही क्यों। एक बच्ची ने सिल्वर खरीदी, कह रही नहीं मैं पहनूंगी नहीं, क्यों, कह रही वो खराब हो जाएगा, कोरोजन लग जाएगा, मैं ऐसे रखूंगी बस। वेरी गुड, बस वो बचा रहेगा फिर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स कभी कभी पहनो, उसे पहनो, शादी में जाके फिर दोबारा उतार दो। इस तरीके से अगर डेली यूज करोगे तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का अटैक चलता रहेगा कंटिन्यूस, तो वो खराब हो गई। ठीक है, तो फिर उस पे कोटिंग करवाते हैं ना, देखा होगा। हाँ बोलो बोलो। यस सर, जो कोरोजन होता है उसको किसी केमिकल या फिर किसी एसिड से रिमूव नहीं कर सकते? कोरोजन यार फिर जो एसिड, सिल्वर पे होता है। यार वैसे होते तो हैं बहुत सारे केमिकल, लेकिन ऐसे मुझे उनके नेम नहीं पता सर है बहुत कौन लोग कहते हैं बेकिंग हाँ। सोडा प्लस विनेगर का जो वो होता है ना पेस्ट, हाँ, उसको हाँ। लगा के रखो और 10 मिनट बाद हो जाएगा। अच्छा होता होगा यार, पता नहीं, मेरी ज्वेलरी की शॉप तो है नहीं। बाकी मैं चेक होगा तो मैं बता दूंगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे टेक्निक होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते होंगे जिससे साफ सफाई होती है, लेकिन ऐसा सच मैंने कहीं, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा अभी राइट। सर आजकल बता तो देंगे। गोल्ड प्लेटेड देते थे ये लोग। हाँ गोल्ड प्लेटेड देते हैं आजकल। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। मान लो मेरे पास एक मेटल है, और मेटल की रिएक्शन अगर तुम वाटर के साथ करते हो, ठीक है, मेटल की रिएक्शन सर तो क्या मेरे बनना को एक चाहिए। डाउट है हाँ बोलो बोलो प्यारे मेरे बच्चे। सर, जैसे मैंने मतलब देखा था कि कुछ खानों में ना उसके गोल्ड की प्लेटिंग रहती है। कुछ सर खानों आपने सोने का में पानी, देखा? सोने का पानी चढ़ा हुआ है ऐसे कहते हैं। यस सर। प्लेट सर पे, वर्क तो प्लेट नहीं के कर रही ऊपर। है सर नहीं, खाने पे एक सर, लॉबस्टर जैसे था बर्फी पे तो वो उसके ऊपर ऊपर सिल्वर सा थी। चढ़ता है, मेरे ख्याल से वर्ग होता है, उसको कहते हैं ना सोने का वर्ग, कुछ ऐसे कहते हैं, पानी हाँ चांदी का शायद। वर्ग, मेरे वो ख्याल कह से रहे हो वही क्या है। जो मिठाई पे होता है। हाँ वही वही। हाँ सर। सर नहीं, वो गोल्ड ही था, वो हैं? गोल्ड ही था, उसपे वो पूरा प्लेटेड करके रख रखा था। सर मैं आपको भेज दूंगी बाद में। ठीक है, वैसे तो देखो हाँ ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई एक औरत अपने झुमके खा गई, कह रही है जब तुम खा सकते हो मैं क्यों नहीं खा सकती। तो वो नहीं, एक खाने वाला अलग होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही थिन लेयर होती है, तो ऑफ कोर्स वो कंबाइन नहीं करता है, और वो मतलब काइंड ऑफ हेल्दी भी बोल सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा चांदी की कोटिंग होती है ना, वो देखिए बर्फी के ऊपर। स्वीट्स पे होती है। हाँ तो वो बहुत ही थिन कोटिंग होती है, जो कि हनुमान जी पे भी लगाते हैं लोग, हनुमान जी के ऊपर लगा के आते हैं ना कि जय हनुमान जी। तो ठीक है, तो वो वैसी वाली एडिबल टाइप की है और बहुत ही थिन होती है, तो ठीक है वो इतना इतना मतलब ठीक है हमारे लिए अच्छा होता है, और वो बहुत महंगी भी आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपनी पायल खा गई कि आज मैंने पायल खाई अपनी, ठीक है, इस तरीके से नहीं। कोई गाना होता है ना, वो पायल है चनकाई, वो बोले पायल है खाई, तो आज जा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाई, मेटल प्लस वाटर है मेरे पास, तो देखो ये फाइनली मेरे पास क्या बनता है, मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड बनने से पहले ना बीच में ये मेटल ऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, तब जाके ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो पहले ऑक्साइड बनता है, उसके बाद ये हाइड्रोक्साइड बनता है। सर मैं 2 तो मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर लूं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है, थैंक तो यू सर। मेटल पहले मेरे पास क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और फिर मेटल ऑक्साइड के बाद फिर वो क्या बन जाएगा मेरे पास, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि मान लो मेरे पास जैसे कोई भी एक है सोडियम मान लेते हैं, तो अगर मेरे पास ये सोडियम है, या MgO मान लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है और ये मेरे पास H2O है। तो मैग्नीशियम और अगर ये मेरे पास H2, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये मेटल ऑक्साइड बनता है, तुमने पढ़ा ना अभी, MgO, और ये H2O अलग निकल जाएगा, राइट। अच्छा ये H2O कैसे करके निकलेगा, कैसे टेस्ट करेंगे इसे। पॉप साउंड। If we bring a burning candle, then it will give pop sound. वो पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड के साथ हम हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करते हैं, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा बनकर आ गया है। लेकिन क्या ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं। अभी तो भाई पानी है ना, देखो हमने मैग्नीशियम पानी के अंदर डाला तो MgO बना, तो क्या पानी सारा खत्म हो गया पूरा। नहीं, मतलब पानी अगर मैं बहुत सारा ले लूंगा तो जितना इसे चाहिए तो उसने ले लिया, लेकिन अभी तक पानी अभी भी है। तो बताओ अभी और पानी के साथ कंबाइन करके और क्या बन सकता है, और एक्स्ट्रा पानी है तो अभी और बनने के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, तो MgO प्लस का H2O, तो ये अब मेरा बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मतलब MgOX, यस ट्वाइस बन जाएगा ना, क्योंकि MgOX का देखो Mg का होता है 2 और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 1, तो क्रॉस One. करेंगे तो क्या गया, MgOX ट्वाइस बना ना। सारे बच्चे तो इसको ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में तो लिखोगे सर क्योंकि ये दोनों का है ना पूरा, ये 2 हाँ, पूरे ठीक पे है। इफेक्ट डाल रहा है ना हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 2 एटम है ये Yes, पॉली वो है ना, जैसे सल्फेट होता था, याद आया, SO4 2- OH, yes, sir. इस तरीके से, इसलिए ट्वाइस सर लगाते हैं पूरे का। एक सेकंड बस। तो क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, देखो पूरा बैलेंस हो गया, Yes, sir. H2 था, 2 O आ गए।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यस, कुछ बोल रहे थे प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ सर Mg प्लस H2 के बाद सबसे पहले ये MgO मतलब मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद उसमें H2 ऐड करने पे फिर वो हाँ, MgOH ये बनेगा। H2 हमने ऐड नहीं किया एक्चुअली, पानी हमने इतना ले रखा है ज्यादा कि जितना उसे चाहिए था उसने ले लिया, अब और जितना खाली पानी बचा हुआ था फिर वो और कंबाइन कर जाएगा। अच्छा, बस हम स्टेप में रिएक्शन हाँ दिखा रहे हैं बस। हाँ अच्छा हाँ हाँ, ना तो हम इसको सीधा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्या, Mg प्लस 2H सॉरी Mg प्लस 2H2। ऐसे लिख देना। एक सेकंड, एक काम करना, तो मैंने अभी ऐसे दिखा दिया, ठीक है, यस सर। इस तरीके से। ऐसे ये हो गई पहली रिएक्शन। लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो मेरे पास MgO है, ये जो मेरे पास MgO, तो यहीं पर ही लिख लो अब नेक्स्ट रिएक्शन। MgO आपका बन के आ गया, अब मैंने इसको यहाँ लिख लिया। तो क्या पानी अभी खत्म हो गया है? पानी अभी खत्म हो गया क्या? नहीं ना, पानी और लोगे तो अभी क्या बन जाएगा, MgOH twice, राइट सर प्यारे तो हम प्यारे इसको बच्चों? ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, Mg प्लस 2H2O इज इक्वल टू MgOH2 प्लस H2। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। Mg प्लस 2H2O इट विल फॉर्म MgOH twice, यस बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो इसका मतलब तो डायरेक्टली क्या बना, इसका मतलब 2H2O ले लिया ना। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि जरा सारे बच्चे पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके दिखाना, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके दिखाओ और जरा बनाओ, पोटेशियम और वाटर की रिएक्शन करके दिखाओ, क्या बनेगा? ये इस प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना जब भी रिएक्शन होती है ना यहाँ पे, तो एक चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है कि हीट एनर्जी भी निकल के आती है इस वाली रिएक्शन में। हीट एनर्जी थोड़ा सा काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक है, तो थोड़ा सी हीट निकल के आती है इस वाले में। सर पोटेशियम ना, हाँ, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। तो प्लस उसमें हीट भी कर देंगे ना, प्लस एनर्जी करके लिख देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये इस क्या बनकर आया सुहानी? सर KOH प्लस H2। फिर से बोलना, K प्लस सर 2KOH प्लस H2। 2KOH प्लस H2 और हीट एनर्जी। प्लस Yes, एनर्जी sir. सर, हाँ Plus यही energy. देखो आंसर देखो, पहले मैं स्टेप वाइज करके देखो, पहले K और ये मेरे पास H2 है, है। H2O तो ये क्या और बनेगा सबसे K2O पहले? K2O K2O होता है, K2O या KO? हाँ K2O, K2O है। ठीक है, और K2O मत बोल देना, ठीक है, K2O, नहीं और ये बन हाँ जाएगा मेरे पास H2, ठीक है H2 भाई। लेकिन क्या ये यस बैलेंस है? नहीं, नहीं 2। 2K ठीक है। लेकिन अब तुम्हें बताइए K2O को हमें फिर से पानी जो बचा हुआ है वो लेना है, अब ये क्या प्लस बन जाएगा? H2O हाँ, KOH तो ये बन 2K जाएगा, KOH हाँ plus KOH बन H2। गया ना, क्योंकि K और OH में भाई K की भी वैलेंसी 1 होती है और OH की भी वैलेंसी 1 होती है, तो ये KOH ही तो बनेगा। तो इसका मतलब ये बैलेंस करने के लिए क्या, तो पहले 2 बनेगा ना लगेगा सर, सर। K प्लस H2O में। क्या बोलना, फिर से बोलना? सर पोटेशियम प्लस वाटर तो सर KOH होगा। सर लेकिन पहले तो उसका मेटल ऑक्साइड बनता मेरे है ना। भाई मेरे भाई ऋषभ, जरा देखना मैंने तुम्हें क्या बोला था, बिल्कुल बनेगा, मैंने स्टेप वाइज करा है ना, भूल गए बीच में क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। ऋषभ ऋषभ, यस सर। हाँ बीच में ऑक्साइड बन रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा भाई। आई गेस तुम एनसीईआरटी से पढ़ रहे होगे, ठीक है, एनसीईआरटी वालों ने, आई नो कि एनसीईआरटी वालों ने डायरेक्ट बना रखा है वहां पे, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट केओएच दिखा रखा है, हम बीच बीच में दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब बीच का भी दिखा रहे हैं हम। तुम चाहो तो ऐसा करे कर लो, पूरे को कंबाइन कर दो, अब देखो क्या हो जाएगा। तो 2K, कितने H2 लगे हैं? तो 2, 2H2O करते हैं। हाँ 2H2O 2H2O, और प्लस क्या बन गया लास्ट में क्या बना है? तो 2 लास्ट में बना 2KOH, यस सर और साथ में ये भी तो निकला है, प्लस H2। प्लस H2 और हीट एनर्जी। कुछ बच्चे कह रहे एनर्जी। सर आपने ये क्यों नहीं लिखा? अबे इसी का तो यूज करके ये बना है, तो इसे क्यों लिखेंगे? कह रहा अच्छा ये क्या बात हुई, अबे यही तो बात हुई, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेटल प्लस हाँ, वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हाँ एक्सोथर्मिक होता है ये, इसलिए हीट एनर्जी निकल के आती है। यस, इट इज एक्सोथर्मिक एंड क्वाइट वायलेंट रिएक्शन, बहुत खतरनाक रिएक्शन से होती है, बड़ी एनर्जी निकल के आती है ज्यादा। अच्छा सोडियम के साथ करके दिखाओ जरा, सोडियम के साथ एवरीबॉडी। कुछ बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे कि चलो एंजॉय करते हैं, क्योंकि वीडियो तो ऑफ हो रखी है, तो खूब पार्टी चल रही है। किसके साथ बोला था? सोडियम। सोडियम के साथ करके दिखाओ क्या होगा। सर 2Na plus 2H2O is equal यस to सर हो गया।
H plus H2 और एनर्जी हीट एनर्जी एनर्जी यस तो क्या मैं डायरेक्ट किस तरीके से लिख सकता हूँ 2Na प्लस का 2H2O इट फॉर्म्स 2NaOH प्लस का H2 प्लस का हीट एनर्जी। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे? yes sir भाई मेटल ऑक्साइड नहीं बनाया ना मैंने इस बार। अगर वो पूछ ले तो मेटल ऑक्साइड बना के दिखाना है ना नहीं दिखाना है? दिखाना है। तो सोडियम और पोटेशियम तो बड़ा अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भाई सोडियम पोटेशियम बहुत खतरनाक होते हैं, इवन आग तक पकड़ लेते हैं। और क्या कोई ऐसी एक लग रहा है देखो आग लग रही है लेकिन धुआं नहीं निकल रहा। अबे वो ये कोई वाली बात नहीं है कि बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, जरूर तुमने कोई कुछ किया होगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर आग है तो धुआं निकलेगा। तो ये इस तरीके से अगर कंबाइन करते हैं तो थोड़ा सा हीट एनर्जी निकल के आती है। याद रहेगा सब बच्चों को प्यारे प्यारे? यस लेकिन प्यारे प्यारे मेरे मित्रों मेरे भाई, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा था अभी? यस बोल रहा था। अच्छा यस बोला था, थैंक यू सो मच। यस ठीक है भाई एवरीबॉडी, खुशी 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 खुशी। यस सर समझ में आ रहा है? सर आ रहा है, मतलब कोशिश कर रही हूँ। ओ माय गॉड, मतलब नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है लर्न करने वाला थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस वाला ही तो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया बिल्कुल सब बच्चों का। अरे बहुत इजी है, कोई भी मेटल H2 के साथ कंबाइन करता है पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और फिर वो दोबारा से वाटर से कंबाइन करता है फिर वो KOH बनाता है। तो ओवरऑल मेटल जब भी वाटर के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है खुशी, एक बार बोलना मैंने क्या बोला? मेटल अगर वाटर के साथ कंबाइन करता है एक्सेस वाटर तो क्या बनाता है? तो मेटल अगर H2 हाइड्रोजन गैस मेटल ऑक्साइड बनाता है। हाँ लेकिन वो इंटरमीडिएट है, फाइनल क्या बनाता है? सर फाइनल मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है खुशी। अच्छा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तुम गाना गा रही हो क्या वाले वास्ते जो भी है? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि 10 बजे मेरा फोन टूट गया, बजा मेरा ब्रोकन हार्ट एंड ये बजा मेरा नो ये सर नो ठीक है ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को मैंने हल्का हल्का सुन रखा है, पता नहीं वही याद आ गया। ठीक है पूरा गाना चलो नहीं सुना आपने? चला उसका पूरा गाना तो चलो कोई आ गया था हेल्प करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना बोर्ड में कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए तुम्हारी। कहीं तुम सोच रही हो 10 बज जाएंगे तो एकदम कोई आएगा कि वानी, तो इस तरीके से कोई नहीं आने वाला। ठीक है नहीं सर ठीक है चलो वानी होता है ना इसका नाम? ध्वनि ध्वनि होता है। ध्वनि होता है, वानी हाँ, होता है? यस सर सर ध्वनि होता है। ध्वनि है। चलो ठीक है, हम तो सुनते नहीं है ना, ये तो बच्चे बता, मेरे को भी नहीं पता ऋषभ, वेरी गुड। मेरे को भी नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हैं बच्चे, चुप हो जाओ सारे बच्चे, तनी कैसी कैसी बातें कर रहे हो। गाने की ठीक है भाई, हाँ तो देखो अब हमारे पास है अब देखो ऐसे ही हमारे पास क्या है, मान लो कैल्शियम है, ठीक है? तो ये कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम वाला एनर्जी नहीं देता है, एकदम खतरनाक नॉर्मल से देता है। तो कैल्शियम के अंदर अगर तुम वाटर डालते हो ना तो ये कोई भी तुमको एनर्जी नहीं देगा, ये एक्सोथर्मिक नहीं होगा। कैल्शियम वाला लेस वायलेंट होता है। जैसे मान लो एक बच्चा कह रहा अबे ऐसे कैसे बोला तूने, अबे तू मिल जरा, तो बताता हूँ बाहर, ये है बहुत वायलेंट टाइप का। ठीक है, और एक बच्चा ऐसा है यस क्या हुआ प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी, तो क्या ये वायलेंट नेचर है? इसको देखे तो कोई मार भी नहीं सकता, वो कहेगा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो वायलेंट, तो इसका मतलब नॉन वायलेंट टाइप का कौन है, कम वायलेंट कौन है? कैल्शियम। और ये बदतमीज कौन है जो बहुत ही ज्यादा हीट निकालते रहते हैं बेफालतू की, इतना गर्म? और सोडियम। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवाऊंगा इसकी, पहले तो वही H2 अगर एक H2 लेते तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता, लेकिन मैंने 2 H2 लिया तो इसका मतलब मैंने नेक्स्ट वाला भी दिखा दिया है। तो अब डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनेगा या ऑक्साइड बनेगा? हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने 2 H2 ले लिया ना। ऋषभ तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर मैं एक H2 लेता तो क्या बनता? ऑक्साइड बनता। हाँ लेकिन मैंने 2 ले लिए तो हाइड्रोक्साइड बना दिया डायरेक्टली। ठीक है, और ये मेरे पास, तो क्या मैं यहाँ पे हीट एनर्जी लिखूं? नो सर, क्यों? हीट एनर्जी क्यों? यस, क्योंकि अच्छा वाला है ना, शांत रहता है, प्यारे प्यारे बच्चे बैठ जाओ। CaO बनता ना कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने इसमें 2 वो लो हो गया काम, पूरी रामायण खत्म हो गई। ये पूछ रहे हैं सीता जी किसके पापा थे? अरे भैया सीता जी किसके पापा थे? वही ना, जब तो पता ही नहीं सीता लेडी है। सीता जी किसके पापा थे? सर भाई ये रिएक्शन कैसे हुई है बता देता हूँ, सुनो सुनो ध्यान से। सर मैं बोल रहा था अगर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बता रहा था, मैं ये नहीं बता रहा था कि इससे बनेगा। अच्छा ठीक है, ये CaO बन गया है। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही लिया है। अब यही CaO के साथ अगर तुम एक और वाटर लोगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CaOH2 बन गया। CaOH2 यस सर।
और कुछ एनर्जी तो निकली नहीं, तो यही तो करा है, ये तो इंटरमीडिएट है। तो 2H2 का यूज करके कैल्शियम से डायरेक्टली यही तो बना है, ये तो इंटरमीडिएट है। आया खुशी खुशी? हाँ सर आ गया। ठीक है, और H2 भी निकला है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है सब बच्चों को। तो कैल्शियम जो होता है, ध्यान रखना, वो H2 निकालेगा तो ऑफ कोर्स क्या कैल्शियम के डालने पे बबल निकलेंगे, बबल्स यस सर। यस बिल्कुल निकलेंगे, सर। क्योंकि H2 गैस है। ठीक है, वो बबल किसके बने हुए हैं, कौन सी गैस के? हाइड्रोजन। 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 ठीक है, तो ये चीज सब बच्चों को बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, बट सर हीट रिलीज नहीं होगी ना? नहीं नहीं, हीट रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ये शांत टाइप का नेचर है। जो जैसे कुछ शांत टाइप के नेचर होता है उससे हम लोग कुछ भी बोल दो वो कुछ नहीं रिएक्ट करते हैं, एकदम नॉर्मल रहते हैं। अच्छा। ठीक है, तो इस टाइप का है। किसी को भी आई हो ये वाला पोर्शन लोगों को समझ में आ गया, और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, ठीक है। तो अब ना हमारे पास एक पोर्शन आ रहा है, देखो अब ना हमारे पास ये वाला पोर्शन सब लोगों को याद रखना है। कुछ मेटल्स मेरे पास ऐसे होते हैं, तो जैसे कभी नाम सुना है कि ठंडा गर्म हो गया भैया, ठंडा, क्या आपके कभी ठंडा गर्म हुआ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपने कभी सेंसोडाइन यूज किया है? मतलब उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं। तो क्या कि तुम में से कोई ऐसा बच्चा जिसके में कभी ठंडा गर्म हुआ हो दांतों में? यस। नहीं हुआ ना, क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो। वैसे मेरे भी नहीं हुआ, मैं तो एकदम यंग हूँ, एकदम एडवांस टाइप का। ठीक है, मेरे भी नहीं हुआ ठंडा गर्म। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मान लो कि बेटा क्या यहाँ पे है, ठीक है, गर्म हो गया बहुत। तो अगर मान लो अगर मैं बहुत बुढ़ा हो गया, ठीक है, मैं तो मैसेज लिख रहा हूँ कि बेटा आज हम पढ़ेंगे मैसेज, ठीक है, तो भूल इसका जाओगे मतलब, सर। तो उस टाइम में मेरा मान लो किसी बच्चे ने तो तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि ना तो गर्म पानी से रिएक्ट करते, ना वो ठंडे पानी से रिएक्ट करते। ठीक है, लेकिन वो इतने बदतमीज हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब पानी की अगर स्टीम है तो पानी ठंडा गर्म के साथ कंबाइन नहीं किया, लेकिन स्टीम बहुत लेकिन हाई अगर स्टीम के साथ अगर वो कंबाइन कर गए, मतलब स्टीम के साथ वो कंबाइन कर जाते हैं, तो ऐसे मेरे पास है एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो एल्यूमिनियम और आयरन ऐसे हैं, ना तो वो ठंडे के साथ कंबाइन करेंगे और ना वो गरम के साथ। गरम के साथ, सीधा स्टीम के साथ करेंगे। अपोजिट वर्ड नहीं पढ़े हैं क्या तुम लोगों ने पहली क्लास में? सर पढ़े हैं। सारे बच्चे ऐसे हैं कि 9वीं तक फेल, 10वीं करें, डायरेक्ट 10वीं में आ जाओ, क्योंकि अपोजिट वर्ड ही नहीं पढ़े, क्या करें? तो कौन सी तीन चीजें याद रखेंगे सब बच्चे, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ना तो वो ठंडे से पानी के साथ कंबाइन करते, ना गर्म पानी के साथ, वो स्टीम के साथ नहाते हैं। जैसे मान लो तुम में से कुछ बच्चे, हाँ तो उन्होंने बोला कि हम सस्ती चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाँ, वेरी गुड, सब बात बहुत अच्छी बात बोली तुमने। यस, तो चलो सक्षम, मैंने क्या बोला अभी? वो तीन मेटल कौन से हैं? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना ही सर कोल्ड से करते हैं, हीट से, गर्म से, और सीधा सर नहीं, कोल्ड से नहीं करते और हीट से नहीं करते, वो सीधे स्टीम से करते हैं। हाँ, कोल्ड वाटर बोलो और हॉट वाटर बोलो, ठीक है, हॉट वाटर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो सब बच्चे ध्यान, यस हर्षिता, मैंने क्या बोला? आई एम सॉरी, मुझे ये बुलवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है तुम बोर्ड में गंद मचा दोगे जब अगर ये पूछ लिया तो, कहोगे है ये क्या है, हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है। सर आपने बोला एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ऐसे मेटल्स हैं जो ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना कोल्ड वाटर के साथ, बस वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। वेरी गुड, शाबाश, यस, यही स्टेटमेंट बोलो। खुशी 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 खुशी, एक गाना भी है ना सर, खुशी 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 खुशी, ये कोई गाना नहीं है। अरे सच में ये कौन सा गाना है? मैंने सुना है, मैंने सुना है ये गाना यार, मैं बहुत छोटा था, मैंने सुना है ये गाना, मेरे कानों में पड़ा है। सर आपने कभी खुशी कभी गम वाला सुना होगा, ये कहाँ से सुना? नहीं है वही, सच में, मैं दिखा दूं अभी? फिर मेरे को मत, सर दिखाओ, दिखा दो। ठीक है, लेकिन पहले तुम खुशी, वो आपने सुना होगा, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, ऐसा करके होगा। हाँ 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 हाँ, वही तो है। तो बर्फी मूवी का है। लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे थे, खुशी खुशी। आप इतने छोटे थे जब बर्फी आई थी। बर्फी अरे का नहीं, ये गाना पहले का है यार, बर्फी का ओरिजिनल नहीं अभी पुराने का नहीं है, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हैं। तब तो मैं 7 साल में आई थी। सुन तो लो, अच्छा, बर्फी का नहीं है, बहुत पुरानी मूवी का है, करीना कपूर होती है उसमें, उसमें करीना कपूर होती है खुशी के अरे नाम से। बर्फी का ओरिजिनल नहीं है ये, बर्फी में यूज है, खुशी को नॉलेज होती है उसका नाम। अरे नहीं, सर ये तो पुराने मेरे गानों की प्ले नॉलेज स्कूल है में बजा था ये गाना। बस गांव वाले बच्चे, तुम लोग कुछ नहीं पता। तेजी में मैंने डांस किया था। एक सेकंड दिखा देता हूं। वो गाना है आई रे खुशी
खुशी खुशी खुशी, ये सुना है खुशी तुमने? नो सर। नहीं सुना? ओह माय गॉड, फिर अरे ये क्यों बहुत सुने पुराना हम? गाना है, ये पता है 2010 का है ये। एक तो सेकंड, तब भी आप बच्चे थोड़ी तब थे। भी अरे तो 2000 में क्या मैं बुड्ढा था? 2010 सर तुम्हारे जितना होगा तो सर 2010 अपने आप को 18 साल बच्चा के मानते थे थे, शांत रहो सारे। सर, आप 18 साल के थे। 2010 में मैं तुम्हारी एज का था। सर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन था। तुम लोग चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है, पता नहीं कहाँ से, बस तुम्हें चेरी काउंटी पता है कि चेरी काउंटी में क्या चल रहा है, और चेरी काउंटी में बहुत अच्छी सोसाइटी है, और वहाँ पे लोग घूमते हैं, रात को भी घूम सकते हैं, और वहाँ पे बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है दूर से, बड़ा अच्छा पेंट करा है, और इतना अच्छा पेंट कोई नहीं करता, बस यही सब पता है तुम्हें, इन्हीं सब में रह जाओगे बस। और सर आपका घर पता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, वैसे तो तुम सिर्फ गाना सुन लेना, क्योंकि ये थोड़ी बदतमीज। मूवी भी तो खुशी है। हाँ मूवी भी खुशी है, वेरी गुड। तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तो नहीं कहाँ से आ गए हो। अरे क्या है मुझे भी बताओ। दिखा दो, दिखा रहे सर। एक सेकंड रुक जाओ, चुप हो जाओ पहले सारे बच्चे, बच्चे बहुत है। सर दिख ही नहीं रहा। एक सेकंड रुक आप जाओ। भी हैं अबे रुक जाओ, ठंड रखो। खुशी को शांति से गाना सुनने दो। अरे खुशी ने गाना सुन रखा है, खुशी को दिक्कत नहीं है। एक सेकंड दिखा रहा हूँ। चुप रहना सारे बच्चे, कोई हंसेगा नहीं और बदतमीजी नहीं करेगा कोई भी, कोई एक्साइटेड हो जाए कहीं। दिख रहा है करीना कपूर। अब सुनना, अब सारे बच्चे, अरे भाई रुक जा भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। अब सुनना ध्यान से। सर बंद कर दो। ट्यूशन है, यही गाना बजा के एंट्री कराएंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? तुम ही कह रहे थे ना कि ऐसा कोई गाना नहीं है। गाना भाई मैंने सारे गाने कान में पढ़ते हैं तो वो मुझे याद रहते हैं, ये चीज मेरी मेमोरी इतनी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सुन लिया और मैं भूल जाऊंगा, मुझे सारी बातें याद है। तुम 9th में कैसे, तुमने उस दिन क्या किया था, एक ही डेट याद है मुझे, और तुम मुझे बोल रहे हो कि सर ऐसा कोई गाना नहीं है। वो कह रहा है, वो देखो दूसरा कह रहा है कि वो तो बर्फी का है, बर्फी तो अभी आई है 2 दिन पहले। वही तो ठीक है खुशी खुशी, खुशी ने सुना सर आप कुछ और ही गा रहे थे, ये नहीं गा रहे यही थे गाया आप। था। अब तुम चुप हो जाओ। नहीं यही बोला था मैंने, आपने खुशी 6 से खुशी। 7 बार नाम आप ले खुशी लिया। खुशी 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 कर रहे थे। अब कुछ और ढूंढ लो बेफालतू की बकवास करने के लिए। ठीक है चलो टॉपिक पे आ जाओ अब तुम सारे। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ भाई वो एक स्टेटमेंट बोल रही थी ना, देखो खुशी कह रही है, वो मैं बच गई सर, भूल गए। नहीं मेरे को सब याद है। खुशी वो क्या स्टेटमेंट बोलनी थी? भूल गए आप। अरे वो स्टेटमेंट थी ना 3, जो ना तो हॉट के साथ कंबाइन आयरन करते जिंक वाली ना है। कोल्ड के हाँ, साथ। इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता मैंने बोल तो दिया था। एल्यूमिनियम, भाई। आयरन और जिंक। ये आयरन, हाँ, जिंक तो ये आयरन हॉट एल्यूमिनियम होता वाटर और है। कोल्ड वाटर से नहीं करते, सीधा स्टीम से करते हैं। एल्यूमिनियम हो या आयरन हो, ये स्टीम के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या स्टीम जब हम लिखेंगे तो वो लिखा तो स्टीम ही, वो लिखा तो वाटर ही जाएगा ना। सर Steam। H2O बस G लगा देंगे। हाँ जी का मतलब ये गैसियस Gaseous होगी। स्टेट में है, क्योंकि वो स्टीम है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सॉरी मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बना देंगे मेरे पास, एल्यूमिनियम और वाटर, तो ये बना देंगे Al2O3 प्लस का H2 गैस। ठीक है भाई, तो अगर ये मेरे पास स्टीम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 और H2 गैस बना रहे हैं, तो ऐसी आयरन का क्या बन जाना चाहिए? यस सर Fe2O3 plus H2। Fe2O3 Fe3O3 एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? Fe3O2 Fe3O4 सॉरी। आयरन Fe3O4 एक सेकंड चुप हो जाओ सारे बच्चे। आयरन की बहुत सारी ऑक्साइड होती है, तो सब बच्चों को याद रखनी है। जब एल्यूमिनियम और वाटर के साथ Al2O3 बनता है, तो कुछ लोग सोचते हैं इस तरीके से Fe2O3 बनता है। ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आयरन करता है तो वो बनता है Fe3O4 और H2 गैस। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्साइड कितनी है 4, और यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे 4 लगाओगे तो ऑक्साइड तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से एल्यूमिनियम पे आते हैं यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम 2 है तो 2 लगा दो, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ पे 2 है ऑलरेडी तो 3 लगाना। कितना इजी है यार, कितना इजी है, देखने से एक हो ये कैसे याद होगा, 2 3 4, मैं तो भूल जाऊंगा सर, मेरे को नहीं आता ये सब, मैं तो रट्टा नहीं कर पाता, एक थप्पड़ मारूंगा, मैथ तो आती है तो मैथ से कर लो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम प्लस H2O, बस यही तो याद करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस, और आयरन था, आयरन प्लस का H2 तो बना आयरन ऑक्साइड एंड H2। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबॉडी?
विनीत, ऋषभ, सक्षम, स्पर्श। अरे स्पर्श तुम हो यहाँ पे? स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श। मेरे को लगा शायद उसका वो नाम नहीं इसलिए वो सुन नहीं रहा। स्पर्श, मेरी आवाज आ रही है का? बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं ना का? नहीं आ रहे का? स्पर्श कुलकर्णी, मेरी आवाज आ रही है तुमको? कैन यू हेयर? हे सेइंग 100 वालों के जवाब से अच्छी मेरी ये खामोशी। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार गिर नहीं जाएगी। सर, वो कॉन्टेस्ट चल रहा है ना, वो अभी भी पूरा घुसा हुआ है। कॉन्टेस्ट जीतना है उसको। कौन सा कॉन्टेस्ट चल रहा है? मौन अच्छा award। आपने तो बोला है मौन अवार्ड। ओके 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 ओके। मौन कहीं ऐसा ना हो। चलो छोड़ो, सर मैं क्या मॉर्न बोलूं। अवार्ड में 5-6 बच्चे खड़े हैं लग रहा है। अरे सर बहुत टफ हिमांशु सर की कंपटीशन। क्लास में सब बोलते हैं। हाँ हाँ वही तो। बस चलो कोई तो बात नहीं, इनके हिमांशु ऊपर सर बहुत, है ना। हाँ बहुत एक्शन होगा इनके ऊपर बहुत जल्द। सर, भाई आपके यहाँ साथ तक अन्याय किसी हो को रहा है। कोई बात नहीं, चलो यही होता है। अब तक जब राम जी का टाइम था तो तब भी उनके साथ अन्याय हुआ था, और ऐसे ही श्री तो कृष्ण के आप साथ भी सर हुआ। हिमांशु सर को क्या बोल रहे हो? मैं आपको राम जी बोल रहे हो तो। कोई बात नहीं, चलो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ये इस रिएक्शन के अंदर? नो सर। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बेटा अगर कोई आया और उसे अगर ये चीज नहीं पता होगी तो ध्यान रखना, इतना मारूंगा कि तुम खुद भूल जाओगे तुम हो कौन। मैं बहुत मारता हूँ बच्चों को, मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑनलाइन टीचर कैसे मारोगे? हूँ। मैं ऑनलाइन घर पे आके मारूंगा। जिस तरीके से हिमांशु सर घर पहुंच जाते हैं चेक करने के लिए टेस्ट, इसी तरीके से मैं मारने के लिए घर आऊंगा, और हाथ में मेरे क्या होगा? वो तलवार। ठीक है ध्यान रखना। मैं सच बता रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे घर वाले बचा लेंगे, तो आई एम सर सॉरी माय कौन सी डियर, तलवार? आई एम सॉरी माय डियर, तुम्हारे घर वाले भी नहीं बचा पाएंगे। प्लास्टिक वाली तो ग्रिम रीपर वाली। अच्छा चलो चुप हो जाओ, बकवास मत करो। कार्डबोर्ड वाली सर। चलो ठीक है रेस्ट। अच्छा एक सेकंड, सर इस संडे कौन सा है बस सर? बस 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 एक सेकंड। सर इस